हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 4 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कलम और तलवार को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। अर्थात आपके चैप्टर का नाम है कलम और तलवार और इसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले यानी इस चैप्टर के अर्थ को जानने से पहले सबसे पहले हम इसके पाठ परिचय को पढ़ेंगे, इसके कवि परिचय को पढ़ेंगे, मीन्स इसके कवि के बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट हम इसके भावार्थ को पढ़ेंगे, मीन्स अलग अलग वीडियोस में, इसके नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। और उसके बाद से क्रमशः जैसे हम प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य आदि पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने कवि परिचय और पाठ परिचय को स्टार्ट करते हैं। ये जो इमेज आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये रामधारी सिंह दिनकर की इमेज है। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम अपने पाठ परिचय यानी कि कलम और तलवार के परिचय को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के विषय में जानते हैं। इनका जन्म यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव में बिहार के मुंगेर जिला में हुआ था। सिमरिया जो गांव था और जिला क्या था, मुंगेर था और बिहार राज्य था। 23 सितंबर यानी कि 23rd ऑफ सितंबर एंड 1908 को सिमरिया में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु थी वो 24 अप्रैल 1974 यानी कि 24 ऑफ अप्रैल 1974 में हुई थी। ये हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। लेखक मतलब राइटर, कवि मतलब पोएट और निबंधकार मतलब ऐसे राइटर थे। और वे आधुनिक मतलब अभी जो चल रहा है इस युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, वीर रस के कवि मतलब जो वीरतापूर्वक कविताएं लिखते हैं, ऐसे कवि के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रवादिता और राष्ट्रीयता इनकी कविताओं में ना कूट कूट करके भरी हुई थी। कूट कूट कर मतलब बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रवादी कविताएं ये लिखते थे। ये स्वतंत्रता पूर्व के विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते रहे। मतलब स्वतंत्रता से पहले ये विद्रोही मतलब अंग्रेजों का ये बहुत ज़्यादा विद्रोह करते थे और उन्हीं से रिलेटेड ये कविताएं भी लिखा करते थे। लेकिन जब स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो गई उसके बाद ये इनको राष्ट्र कवि के रूप में घोषित कर दिया गया। इनकी कविताओं में ना एक और जो है ओज, ओज मतलब तेज, क्या बोलते हैं, वीरता, आक्रोश मतलब क्रोध और क्रांति की भावना मिलती है। और दूसरी ओर जो है श्रृंगारिक कोमल भावना की अभिव्यक्ति होती है। ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने रहे कुछ दिनों तक और इन्हें पद्म विभूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने इतिहास से बीए मतलब जो इनकी शिक्षा थी वो बीए किए थे इतिहास से। और इन्हें हिंदी के अलावा संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी तथा उर्दू आदि भाषाएं भी आती थीं। ठीक है, ये तो था हमारा कवि परिचय। अब हम थोड़ा सा पाठ परिचय को जान लेते हैं। ये जो कविता है कलम और तलवार, ठीक है, इसमें परिवर्तन या क्रांति के विषय में बताया गया है कि कवि कहने की कोशिश कर रहा है कि परिवर्तन के लिए कलम आवश्यक है या तलवार, हिंसा का मार्ग जरूरी है या अहिंसा का। इन्हीं विचारों के भ्रमजाल में फंसे व्यक्ति को यह कविता जो है वो शांति की राह दिखाती है, जो एक समय या एक पीढ़ी के लिए नहीं अपितु अनेक पीढ़ियों के लिए सार्थक राह सिद्ध होती है। ठीक है, और इस कविता का जो जीवन मूल्य है वो कलम से लिखे लेखों द्वारा भी सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक क्रांति संभव है। मतलब एट लास्ट जो इसका कंक्लूजन निकालते हैं, मीन्स जो इसका निष्कर्ष निकालते हैं कवि, वो कहते हैं कि सिर्फ तलवार ही ज़रूरी नहीं है कि तलवार के द्वारा ही हम सब कुछ मतलब हिंसा के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कलम के द्वारा भी हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैप्टर के भावार्थ के साथ मतलब इसके अर्थ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।